अल्लाह जल्ल जलालुहु ने 12 महीने बनाए हैं जिनकी इब्तिदा मुहर्रम से होती है। अरबी साल, शरई साल, उसकी इब्तिदा जो है वो मुहर्रम से होती है। हर बाप की ज़िम्मेदारी है, हर माँ की ज़िम्मेदारी है, हर उस्ताद की ज़िम्मेदारी है इसका चर्चा करना। इसलिए सब तवज्जो के साथ सुनें, घर जाके इसका चर्चा करें। चर्चा करने से ही पता चलता है, जहनों में जमता है। लापरवाही के साथ सुना बस वही निकल जाएगा। ज़रा तवज्जो के साथ सुने, घर जाके बताना है बीवी से, बच्चों से। और बीवी से वहाँ कहना तवज्जो के साथ सुन, एक दफ़ा तुझे सुनाना है फिर ये इन बच्चों को, ताकि इनके याद हो जावे कि हमारे साल की जो इब्तिदा है वो 1 जनवरी से नहीं है। हमारे साल की जो इब्तिदा है वो 1 मुहर्रम से है। जो जुमा गया है उस जुमे को 1 मुहर्रम था। आज तो 7 तारीख हो गई मुहर्रम की, कल जुमा है 8 हो जाएगी, फिर शनि चला जाएगा 9 हो जाएगी, इतवार में 10 मुहर्रम। पहले तो बहुत मशहूर था दहे के रोज़े, दहे के रोज़े बोलते थे, बहुत मशहूर था। अब तो टेलीविज़न ने और नेट ने मैट कर दिया काम, इनका कोई तज़किरा नहीं जी। जब हमारा बचपन था तो औरतें खूब तज़किरा करती थी, दहे का चांद दिख गया है, दहे का रोज़ा आने वाला है, वो दहे के नाम से इसको दहा या मुहर्रम, मुहर्रम, तो मुहर्रम उनको भी याद रहता था। अब तो कोई तज़किरा ही नहीं रहता है, अब कोई तज़किरा नहीं होता है। इसलिए मुसलमान जानते ही नहीं, बस ये तो 1 जनवरी जानते हैं। अब वो यहाँ जिनके साथ हम यहाँ रहते हैं, बस उनका असर आ गया है कि मुसलमान भी 1 जनवरी को ही पटाखा छोड़ रहा है। इसको भी वही याद है कि साल की जो इब्तिदा होती है वो 1 जनवरी से होती है। ये यहाँ के बरादरान वतन का असर है, क्योंकि न माँ तज़किरा करे, न अब्बा तज़किरा करे, न उस्ताद तज़किरा करे, न पीर तज़किरा करे कि भाई हमारा साल कब से शुरू हो रहा है। तो हमारा अरबी साल 1 मुहर्रम से शुरू होता है, और वो 1 मुहर्रम जुमा चला गया है उसको था वो। अब तो 10 मुहर्रम की बात करनी है जो आइंदा आने वाला है। 10 मुहर्रम यहूद रोज़ा रखते थे 10 मुहर्रम को। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि ये मूसा अलैहिस्सलाम की इत्तिबा में करते हैं, क्योंकि अल्लाह जल्ल जलालुहु ने मूसा अलैहिस्सलाम को नजात अता फरमाई थी ख़तरनाक दुश्मन से। अल्लाह ने उस दुश्मन का, जिसने मस्जिदों पर पाबंदी लगा दी थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में पाबंदी लगा दी थी कि मस्जिदों में नमाज न पढ़े, तो अल्लाह ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया था 10 मुहर्रम को दरिया नील में। और अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और उनके मानने वालों को अल्लाह ने उनका बेड़ा पार कर दिया था। तो शुक्रिया के तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम रोज़ा रखते थे, उनकी इत्तिबा में यहूद भी रखते थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम ज़्यादा मुस्तहिक हैं। तो आपने रोज़ा रखना शुरू किया 10 मुहर्रम का। तो किसी ने अर्ज़ किया जी हज़रत ये यहूद भी रखते हैं। फरमाया हम 2 रखेंगे, हम 2 रखेंगे। तो इसलिए 9 का भी रखे और 10 का भी रखे। इसका चर्चा करें घर में जाके कि भाई 9 में 10 में 12 इतवार, आने वाले 12 इतवार में रोज़ा है, इसका तज़किरा करें। तो बहुत सारे
बाद में हाथ मलते रह जाते हैं। जब देखते हैं कुछ लोगों को, भाई अरे भाई ये इफ्तार कर रहे, भाई कैसा इफ्तार है, तो उन्हें पता चलता है, वो बेचारा हाथ मलते रहे, यार हमें पता ही नहीं चला है। तो तुम्हें कितना सवाब मिलेगा? रखने का भी सवाब मिलेगा, रखवाने का भी सवाब मिलेगा। तो इसका चर्चा करें घर में जाके, चौक में जाके, बैठकों में जाकर। थारे तो मोबाइल भी बहुत तेज़ है माशाल्लाह, नेट पर डाल दें कि भाई रोज़ा है शनिचर में, सारी चीज़ें डालते हो, मगर इनका तज़किया तुम अपने नेट पर नहीं करते हो। नेट पर भी डाल, सारी चीज़ें डालते हो, नेट पर भी डाल दो कि भाई जो है वो शनिचर, आने वाले शनिचर इतवार में रोज़ा है। एक और सुनो, हमें हुक्म ये दिया गया है कि 10 मुहर्रम में अपने घर वालों पर वुसअत करो। जो आदमी 10 मुहर्रम में अपने घर वालों पर वुसअत करेगा, पूरे साल अल्लाह बरकत अता फरमाएंगे और फरावानी अता फरमाएंगे, उसके असरात पूरे साल रहेंगे। अब एक आदमी पूछ रहा जी फरावानी का क्या मतलब है? फरावानी का मतलब ये है, अगर रोज़ाना चटनी से खाई जा रही तो आज दाल पका ले। रोज़ाना दाल से खाई जाती है तो आज ज़रा मुर्गा बना ले, घर वालों के लिए, घरवाली के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए आज मुर्गा बना ले। रोज़ाना मीठा नहीं बनता है, आज मीठा भी बना ले। ये वुसअत। रोज़ा रखने वाले क्या करें? सहरी में भी इफ्तार में भी दोनों में करें वुसअत। सहरी में भी और इफ्तार में भी दोनों में वुसअत करें। वो 10 मुहर्रम में शुमार होगा इंशाअल्लाह। यह है वुसअत का मतलब। तुम्हारे पड़ोस में कोई आदमी ऐसा रहता है बेचारा गरीब, उसकी भी दावत कर दो। भाई शाम को इफ्तारी भी, तेरा खाना भी हमारे यहाँ है, वो तुम्हारी मर्ज़ी करो ना करो, ये तो घर वालों के लिए वुसअत। वो तुम्हारी मर्ज़ी है, पर तुम पड़ोस में किसी की दावत करो ना करो, वो तुम्हारी मर्ज़ी है। ये दावत की वजह से नहीं है, ये तो घर वालों के लिए है। घर वालों की दावत कभी करते ही नहीं। वो बेचारों को मेहमानी के सदके में कभी मिल जावे, कुछ मिल जावे, लेकिन कसदन यह है भाई बीवी बच्चों की दावत है, कोई करता ही नहीं। तो अल्लाह पाक ने 10 मुहर्रम में घर वालों की दावत कराई है। समझ में आ गया? तो इस अंदाज में अपने घर वालों की दावत करनी और पूरे साल उसके अच्छे असरात और फरावानी। सुभान अल्लाह। आम के आम और कुठलियों के दाम। रहा ये मसला कि 10 मुहर्रम में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए, तो ये बाद का मसला है। असल ये है, वो तो एक सबक हासिल करने की चीज़ है। वो तो एक सबक हासिल करने की चीज़ है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गर्दन तो दे दी, लेकिन अपना दीन नहीं दिया है। वो तो एक इबरत हासिल करने की चीज़ है, खुराफात में लगने की चीज़ नहीं। जो तमाशा करता है, जो तमाशा देखता है, दोनों बराबर हैं। 10 मुहर्रम में इन मुहर्रम मनाने वालों का दोनों बराबर है। अब को तो अल्लाह का शुक्र लॉकडाउन रहेगा जी, ज़्यादा नहीं भीड़ भाड़ होने की। 10 मुहर्रम में लॉकडाउन है हाँ यूपी के अंदर। बहुत सारे सुन्नी भी उनका जाकर तमाशा देखते हैं। बिल्कुल गलत तरीका है ये, उनका तमाशा नहीं देखना चाहिए। पता नहीं क्या क्या खुराफात, वो तो मेरे साथ तुम जानते हो, वो सब गलत है। अरे 10 मुहर्रम में रोज़ा रखा है, उसका सवाब पहुंचा दो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को अगर मोहब्बत है, कुरान पाक की तिलावत करो, उसका सवाब पहुंचा दो। ये है मोहब्बत का तकाज़ा। दुरूद शरीफ पढ़ो खूब, जितना भी हो सके, दुरूद इब्राहिमी, ये है उनसे मोहब्बत का तकाज़ा। ये देखो कि खुशी किस चीज़ से है। इस मातम से नहीं खुश होते इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो तो कुछ पढ़े सवाब पहुँचा उससे खुश। जिस तरह मौलाना रहमतुल्लाह साहब ने मुझे एक किस्सा सुनाया मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। मैं चलने वाला था, दिल टूट रहा था। उन्होंने कहा बैठ जा, तुझे किस्सा सुनाऊंगा, दे तुझे तसल्ली हो जाएगी, तुझे तसल्ली हो जाएगी, मैं तुझे एक किस्सा सुना रहा। कहा कि हमारे यहाँ श्रीनगर में कारी साहब पढ़ाते थे। कुछ दिनों के बाद देखा मैंने यहाँ रोज़े अतहर पे जाली साफ़ कर रहा कारी साहब। सुनने भाई, पढ़ने पढ़ाने वाले गौर से सुने। मैंने कारी साहब से कहा जी आप तो वहाँ बच्चे पढ़ाते हमारे कश्मीर में, तुम यहाँ से कहाँ से आ गए? अजी मैंने बैठे बैठाए वो कंपनी बिल्ला दिन में फार्म भर दिया, अजी मेरा यहाँ नंबर आ गया।
मेरी यहाँ ड्यूटी लग गई रोज़े पाक पे, हुई जालियाँ साफ़ करने के लिए मदीना हमारा मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और रोज़े पाक पे। मौलाना रहमतुल्लाह साहब ने कहा अच्छा भाई ठीक है, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन जिनकी जाली साफ़ कर रहे हैं उनसे पूछ तो लो, ये अपनी जाली साफ़ करवाने पर राज़ी हैं या वहाँ हिंदुस्तान में बच्चे पढ़वाने पर राज़ी हैं? सुन रहे कारिलाउद्दीन? हाँ, बच्चे पढ़ाते हुए थक रहे, हमारे मुदर्रिसीन थक रहे। सुनो गौर से, बस कारी साहब को लग गई, वो तो कहीं थी लगाने के लिए, वो तो अल्लाह की रहमत है, मौला रहमतुल्लाह, वो तो लग गई कारी साहब को, बस अब लग गए, खूब मेहनत कर रहे जी, दुआएं मांग रहे, किसी तरह ज़ियारत हो जाए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुरूद शरीफ पढ़ रहे, नमाज़ें पढ़ रहे, इस्तिखारा कर रहे, बस खूब मंड गए। बस एक दिन ज़ियारत हो गई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मालूम किया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जी जाली साफ़ करने पर राज़ी हूँ या बच्चे? फरमाया मुझे तो वही पसंद है कि वहाँ हिंदुस्तान में बच्चों को कुरान पाक पढ़ाओ। अरे सुनने के नहीं सुन रहे? तो ये कुरान पाक पढ़ने, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, सबसे बढ़िया काम है कुरान पाक का पढ़ना और पढ़ाना। इसलिए मस्जिद में पाबंदी हो तो अपने घरों में पढ़ाओ जी, 2-2 बच्चे पढ़ा सको, 4-4 बच्चे पढ़ा सको, जिस तरह भी पढ़ सको, पढ़ा सको, पढ़वा सको, उसमें कोताही मत करो, उसमें कोताही मत करो। जब मूसा अलैहिस्सलाम पर पाबंदी लगाई फिरऔन ने, अल्लाह पाक ने फरमाया अपने घरों को मस्जिद बना दो। नमाज पढ़ने पर ये पाबंदी है, अपने घरों में नमाज पढ़ लो, लेकिन नमाज न छोड़ो, बेनमाजियों की खुशामद करो, वो भी नमाज पढ़ें। तो इसी तरह मैं कह रहा था, ये मुहर्रम में मातम करने वाले, जरा पूछते ले इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला से, वो छाती पीटने से राज़ी होते हैं या कुछ ईसाल सवाब करने से राज़ी होते हैं? अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए।